नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम स्वैप फंक्शन को खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यस्टरडे हमने स्वैप फंक्शन यूज़ किया था जब हम अरे को रिवर्स कर रहे थे। तो इसमें हम तीन मेथड देखेंगे। पहला मेथड यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल, दूसरा जोर ऑपरेटर की मदद से, और तीसरा हम अरिथमेटिक ऑपरेशन की मदद से इस स्वैप फंक्शन को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक स्वैप फंक्शन नाम की सीपीपी फाइल बना ली है। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले जो मेथड वन है, मेथड वन हमारा क्या है, यूजिंग टेम्प वेरिएबल या फिर टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने सबसे पहले दो इंटीजर लिए, इंट ए इक्वल्स टू 3 एंड इंट बी इक्वल्स टू 4। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ए में 4 आ जाए और बी में 3 आ जाए, तो इस प्रकार से स्वैपिंग हो जाएगी। तो मैं इसके लिए एक टेम्पररी वेरिएबल लूंगा। ठीक है, इन टेम्पररी वेरिएबल मैंने लिया और इस टेम्पररी वेरिएबल को मैं ए के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, तो अभी करंटली मेरे टेम्प के अंदर ए की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, फिर ए के अंदर मैं बी को स्टोर करवा दूंगा, और जो मेरा बी है उसको मैं टेम्प के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा कि मेरी ये जो वैल्यू है ए और बी की, वो स्वैप हो जाएगी। आसान ही था वैसे, ये था नहीं। ये प्रिंट हो गया और इसकी जस्ट बाद हम डी प्रिंट करवा देंगे इस प्रकार से, और इसको हम एक बार रन कर देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने मेथड वन से टेम्पररी वेरिएबल यूज कर और वैल्यू को स्वैप करना सीख लिया। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। यह मेथड टू होगा, इसको हम जोर ऑपरेशन की मदद से यूज करते हैं। तो आपको पता है कि जोर ऑपरेशन में जो हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, अगर सिमिलर वैल्यूज होती है तो कट कर 0 आ जाता है, और अगर डिफरेंट वैल्यू होती है तो 1 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या है कि हम यहाँ पर एक लेते इंट ए इक्वल्स टू 3 लिया हमने। ठीक है, और इंट बी इक्वल्स टू हमने लिया 5 ले लिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर मेरे को एक सेकंड जस्ट बी आर टैग लगा देने को, बी आर एंड लाइन लगा देता हूँ, आउट हैंडल। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर वो लाइन ब्रेक दे दिया ताकि हम कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस ए का जोर करूँगा मैं बी के साथ। ठीक है, और सिमिलरली बी का जोर करूँगा मैं फिर से ए के साथ। ठीक है, और लास्ट में वापस से ए को इक्वल कर दूंगा ए के जोर बी के साथ। ये तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने ए का जोर किया ए का बी के साथ। ठीक है, तो इससे हमारी ये कुछ वैल्यू आएगी, फिर उस वैल्यू को मैंने बी में स्टोर करवा दिया, फिर उस वैल्यू को मैंने फिर से क्या करा, ए में स्टोर करवा दिया, इस प्रकार से। तो सी आउट ए एंड आई एंड सी आउट बी एंड एल। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, 3, और यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, 5। ठीक है, आउटपुट 5। ठीक है, इस प्रकार से। Just one second. एंड बी इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल हम बदल देते हैं, यहाँ पर सी और डी कर देते हैं ताकि सेम वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर लें। जस्ट 1 सेकंड, यहाँ पर मैं सी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं डी कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैंने सी को इक्वल करा, सी का जोड़ किया डी के साथ, डी को इक्वल करा, सी का जोड़ किया डी के साथ। ठीक है, फिर से मैंने सी को इक्वल किया, सी का जोड़ करा डी के, इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार से पहली वाली स्वैप हुई थी और ये वाली वैल्यू भी हमारी स्वैप हो गई, 5 और 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये लिख देता हूँ, सी आउट वैल्यू स्वैप यूजिंग टेम्प वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल की मदद से हमने स्वैप कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने।
ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो वैल्यू थी वो हम किस प्रकार से कर रहे थे, वैल्यू स्वैप यूजिंग जोर ऑपरेशन। ठीक है, जोर ऑपरेशन की मदद से हमने वैल्यू को स्वैप करना सीख लिया। ठीक है, इस प्रकार से। और जो लास्ट मेथड हमारा होता है, लास्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो यहाँ पर भी हम वही इंट ई इक्वल्स टू मैंने लिया 5 और इंट एफ इक्वल्स टू मैंने लिया सपोज 6। ठीक है, अब मैं इसमें करवा कर देखता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, जोर ऑपरेशन में ए को इक्वल करूँगा ए प्लस बी के, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी नहीं ले रहा है हम यहाँ पर, ई ले रहे हैं ना, ई इक्वल्स टू ई प्लस एफ के इक्वल करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, एफ को इक्वल करूँगा ई माइनस एफ के। ठीक है, और लास्ट में फिर से मैं क्या करवा दूंगा, ई को इक्वल कर दूंगा ई माइनस एफ के। ठीक है, इस प्रकार से फिर मैं सी आउट ई कर दूंगा। ठीक है, सी आउट ई और सी आउट एफ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने ये कर दिया। यहाँ पर मैं आउटपुट में लिख देता हूँ कि यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। वैसे तो नॉर्मली हमारा इसी से काम हो जाता है, स्वैप फंक्शन की मदद से, बट फिर भी अगर इंटरव्यूअर कभी आपसे पूछ ले कि आप या मुझे अरिथमेट ये स्वैप फंक्शन कर कर दिखाइए, तो इस प्रकार से आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर कर दिखा सकते हैं। पहला टेम्पररी से, दूसरा अरिथमेटिक से और तीसरा अरिथमेटिक ऑपरेशन से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू को हमने स्वैप कर दिया 6 और 5। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पहला वेरिएबल स्वैप यूजिंग ये टेम्पररी वेरिएबल। थ्री, ए इक्वल्स टू 3 था, बी इक्वल्स टू 4 था, तो ए को हमने 4 करा, बी को 3 करा। सिमिलरली ए की वैल्यू हमारी 3 थी, बी की वैल्यू 5 थी, फिर ये स्वैप हो गई जोर की मदद से। और ठीक इसी प्रकार अरिथमेटिक ऑपरेशन से भी हमने ए की वैल्यू 6 कर दी और बी की वैल्यू 5 कर दी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो में, और उसमें हम वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू भाई।